श्री शिव शंकर यादव सूबेदार, जिनके यहाँ ये श्रीमद् भागवत साप्ताहिक यज्ञ का जो आयोजन हुआ था, आज उसका विश्राम का दिवस है। आज कथा विश्राम है, तो उनके दोनों पुत्र अरुण भैया और अनिल भैया जी, उनकी धर्म पत्नियां और श्री शिव शंकर यादव जी उनकी धर्मपत्नी, यानी कि उनका पूरा परिवार और उनके रिश्तेदार प्रेमी। मैं इनकी कथा शायद 2 साल से टल रही है, और वो टल क्यों रही है उसका कारण मैं ही हूं। वो ये जब भी बेचारे जाते थे उस समय हमें टाइम ही नहीं होता था। जब भी बेचारे गए और इन्होंने प्रण कर रखा था, अब ये तो नहीं कह सकती कि मैं काबिल हूं या नहीं हूं, ये आप सब जाने, आपका आशीर्वाद है। आपके आशीर्वाद से तो यहाँ हूं मैं। लेकिन इन्होंने ये बोल रखा था कि कथा कराऊंगा तो बस मुझसे ही होगी, बाकी मैं कथा कराऊंगा ही नहीं। इनके बेटे भी परेशान थे, कई बार मतलब 4-5 चक्कर वहां इटावा के लगाए, बोले बिटिया मान लो कथा कर दो। मैंने बोला आप समय जिस समय होगा, आप 1 साल पहले आए, मैं आपको टाइम दे दूंगी। और सच में ये हमारे पिता तुल्य हैं, हृदय मेरा गदगद होता है जब इनको देख लें। हाँ, थोड़ा सा ये जिद्दी टाइप तो है, मतलब बहुत नहीं, बहुत तो नहीं बोल सकते, ये उम्र है उनकी, और इस उम्र में बीमारियां भी हैं थोड़ी बहुत, तो रहता है चिड़चिड़ापन। तो मैं बहुओं से निवेदन करूंगी, वैसे बहुएं इस घर की बहुत अच्छी हैं, मैं मुंह पे तारीफ नहीं कर सकती, लेकिन आज थोड़ा बोल दूं कि भैया तो वो हैं, वो मेरे भाई हैं, बाकी वो तो पराए घर से आती हैं। आप बहुत अच्छी हो, दोनों भरपूर सेवा है सास ससुर की, और आप यूं ही जीवन पर्यंत तक इनकी सेवा करती रहना, क्योंकि बच्चे माँ बाप की लाठी होते हैं। लाठी मजबूत रहेगी ना तभी आदमी चल पाता है, तो इसलिए आप परिवार को एकजुट रखिए। मैंने 1000 बार बोला है लोगों को कि आज के टाइम पे आदमी के यहाँ सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। सुख है लेकिन सुकून नहीं है, क्योंकि आदमी के घर में ड्रेसिंग टेबल का सेट है, सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। ये परेशानी है लोगों की। मैं आप खूब मकान घर द्वार बनवा लो, मैं घर उसको कहती हूँ जहाँ आप 2 भाई हैं और दोनों चटाई पे बैठ के एक साथ प्रेम से शाम को दुख सुख की पूछ के भोजन कर लो, तो उससे बड़ा स्वर्ग हमें दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देता। झाड़ू जब तक बंधी रहती है तब तक पूरे घर को साफ करती है, अगर उसे खोल दो तो वो किसी काम की नहीं। आपने भरपूर हमें सम्मान दिया, इतना मैंने सोचा नहीं था, उससे लाख गुना ज्यादा आपका सम्मान हम पे रहा है। और मैं निवेदन करूंगी कि इस बेटी की तरफ से और बहन की तरफ से कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है उससे गलती हुई जाती है। माताएं अपनी बेटी समझ के, और भैया अपनी छोटी बहन समझ के, बुजुर्ग अपना बेटा समझ के, हम पंछी उड़ने वाले मत हमसे प्रीत लगइयो। कथा सुनाई अपने घर
कर रहा है निर्दोष भैया, ये सिकवाबाद मक्खनपुर से है। और जो चिमटा पर संगति कर रहे अवधेश भैया, ये अलीगढ़ छर्रा से है, ये अलीगढ़ से हैं। और जो ऑर्गन पर संगति कर रहे हैं वो निर्दोष भैया के छोटे भ्राता जी हैं मंजेश शास्त्री जी, ये भी मक्खनपुर से। और ये राहुल भैया, ये भी सुखवाबाद से हैं, जो सुबह कथा कहते और हवन करते हैं। और ये हमारी बुआ का बेटा है अजय यादव करहल से। श्री भारत सिंह पिताजी मेरे ग्राम गाँव बसैया, हमें छोटी बहना वीरन दुई मेरे भैया। पोस्ट बीना जिला इटावा मनगांव गाँव हमारा। पोस्ट बीना जिला इटावा मनगांव गाँव हमारा। पास में बैठो निर्दोष भैया, जो प्राण थे प्यारो। फिर से पूरे परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, भरपूर सम्मान दिया। सच में मैं तारीफ कम ही लोगों की और कम ही सुन पाती हूँ। मतलब मुझे बहुत ज्यादा तारीफ, मतलब मीठी बातें करना भी पसंद नहीं है और सुनना भी कम ही पसंद है। तारीफ सुनने के लिए जो शब्द बोले जाते हैं वो अंदर अहंकार बहुत जल्दी पैदा करते हैं। जितनी लोग हद से ज्यादा तारीफ करें, आप तारीफ को जल्दी भूलिए और बुराई ऐसे बोलने की तारीफ की थी, बहुत चार बातें और बढ़ा के बोल दी। आपको पता नहीं है कि ज्यादा तारीफ भी नुकसानदायक है। कानों को कभी कभी बुरा भी सुनने दीजिए, जो अंदर अहंकार न पाल बैठो। इसलिए मैं तारीफ ज्यादा करती नहीं हूँ, लेकिन इस परिवार ने सच में ही बहुत सम्मान दिया है। ये पूरा परिवार ही हमारे लिए, और दोनों भाइयों ने एक भरपूर, जो बहन को सम्मान मिलता है वो भरपूर सम्मान।